हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं आज बच्चों आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने वाला हूँ। और बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है? देखो बच्चों, मैं ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है। पहले तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसके बाद में बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में आता क्या क्या बच्चों, और उसका फिर अलजेब्रा क्या होता है, उसमें पावर ऑफ आई कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारा मैं आपको बच्चों वन टू वन, पॉइंट टू पॉइंट हर एक कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मुझे बता दो, हेलो, सबसे पहले मुझे बता दो बच्चों, नेचुरल नंबर पता है आपको? ठीक है, नेचुरल नंबर पता है बच्चों? वो स्टार्ट होता है बच्चों वन से लेके व्हाट, कहां तक आना है बच्चों आपको बता दो। ठीक है, वन से लेके व्हाट, किधर तक? अप टू इंफिनिटी तक बच्चों। इसके बाद में आता है होल नंबर। क्या आता है? इसके बाद में आता है बच्चों होल नंबर। होल नंबर होता क्या बच्चों? स्टार्ट फ्रॉम जीरो, पता है ये सारा आपको, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। देन आता है बच्चों इंटीजर्स। क्या आता है इसके बाद में? इंटीजर्स आता है, ठीक है। सो व्हाट इज इंटीजर्स? लाइक माइनस इंफिनिटी टू व्हाट, प्लस इंफिनिटी, लाइक 0 1 2 अप टू व्हाट, माइनस इंफिनिटी, ठीक है, -1। ये बच्चों ओके, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक आप कोई भी नंबर ले लो, तो ये सारा क्या होता है बच्चों? आपके पास इंटीजर्स होता है बच्चों। इसके बाद में आता है, इसके बाद में क्या आता है बच्चों? आप इसके बाद में आता है रियल नंबर। क्या बोला मैंने? रियल नंबर। बच्चों रियल नंबर होता क्या है यहाँ पे? आप ये दोनों को मर्ज करेंगे, मतलब किसको? रैशनल नंबर और किसको बच्चों? इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल और किसको बोला बच्चों मैंने? इरेशनल को। जब मैं दोनों को मर्ज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? रियल नंबर, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों? आपके पास होता है पी बाई पी क्यू फॉर्म में होता है। और यहाँ पे दो कंडीशंस आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। और दूसरा क्या बोला बच्चों मैंने? इरेशनल नंबर, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये भी आपने पढ़ा है, ओके। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पूरा डिवाइड होना, रिपीट का मतलब होता है जब मैं डिवाइड करूंगा कुछ नंबर को कुछ नंबर से, तो आपको बच्चों पता है वो नंबर्स रिपीट होते रहता है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या? जो पूरा डिवाइड नहीं होता है, और क्या होता है उसके साथ साथ क्या होता है बच्चों? वो रिपीट भी नहीं होता है। तो ऐसे नंबर्स बता दो, फॉर एग्जाम्पल लाइक बच्चों मैंने लिया 7 को, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे पता है 7 का आधा कितना होता है? 3.5, ठीक है। तो बच्चों मैं 7 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है बच्चों क्या आने वाला है? 3.5 आने वाला है, बराबर ही कि नहीं बच्चों? तो ये पूरा हुआ बच्चों, पूरा डिवाइड होना यानी टर्मिनेट होना, पूरा डिवाइड होना यानी क्या बच्चों? टर्मिनेट होना। व्हाट इज रिपीटिंग? लाइक मैं 20 को 6 से डिवाइड करूंगा तो आपको आंसर पता है बच्चों 6 3 18 होता है, लेकिन अगर उसके बाद में आता है बच्चों 20, तो अगेन 6 3 3 3 3, तो ये पता है बच्चों आपको ये पूरा बार नहीं आएगा, इसके ऊपर क्या करना है आपको? 3 को बार दे देना है, मतलब 3 क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे रिपीटिंग हो रहा, रिकरिंग हो रहा। व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग? या नो बच्चों जो क्या है बच्चों, आपको पता है कि पाई का वैल्यू ले लो, जैसे कि 22/7, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर आता है 3.14287, ओके। तो ये नंबर बच्चों क्या हो रहा? ना बच्चों ना पूरा डिवाइड हो रहा है या ना बच्चों रिपीट हो रहा, तो ऐसे नंबर्स को बोलना है इरेशनल नंबर। और दोनों को मर्ज करूंगा तो बच्चों मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे? क्या मिलने वाला है यहाँ पे बता दो? रियल नंबर मिलने वाला है। तो बच्चों आपको यहां तक क्लियर था बच्चों? तो इसके बाद में आता है बच्चों, सबसे लास्ट आता है बच्चों, यहाँ पे आता है, बोलो, इसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है? सबसे पहले तो मुझे बता दो, आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है बच्चों बचपन में? इसमें आप क्या निकाल लेते बच्चों? एक्स, रूट्स ऑफ एक्स निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते थे, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे बच्चों ये एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था आपके पास? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, ये तो आपने पढ़ा ही बच्चों। यहाँ पे जो बच्चों ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसका वैल्यू बच्चों मान लो ग्रेटर देन 0 मिला या तो लेस देन बिलो 0 मिला। ग्रेटर देन 0 मिला मतलब क्या बच्चों? यहाँ पे रूट्स कैसे आते फिर यहाँ पे रियल आते हैं, और यहाँ पे रूट्स कैसे आते हैं बच्चों? नॉट रियल। तो यही तो पढ़ना है बच्चों आपको। नॉट रियल का मतलब क्या होता है? यही नंबर आपको पढ़ना है यहाँ पे। नॉट रियल मतलब क्या? मैंने यहाँ पे लिया बच्चों x² प्लस 25, ओके, इक्वल टू 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पूरा। और मुझे पता है बच्चों ये प्लस 25, ओके, दिस प्लस 25 व्हेन आई ट्रांसफर इनटू राइट हैंड साइड वी गेट व्हाट? -25, यस और नो? बराबर यहां तक। और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, मतलब बता दो यहाँ पे भी मुझे नेगेटिव में 25 लेना है। इसका स्क्वायर रूट आता है बच्चों x, और इसका क्या होता है आपके पास? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों 25 इंटू -1, ओके। तो यहाँ पे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है अभी? यहाँ पे पिक्चर में आता है इलियोर नाम का एक साइंटिस्ट,
तो उसने एक नंबर इंट्रोड्यूस किया आई नाम का, उसका नाम था बच्चों आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। तो ये बच्चों ये मजे की बात है यहाँ पे, तो ये आपको पढ़ना है अभी। मतलब आपके पास जो मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, यहाँ पे 25 इंटू कितना, मैं रूट को बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ, रूट ए इंटू बी। आपको पता है कि रूट ए इंटू बी क्या होता है, रूट ए इंटू रूट बी। तो वैसे ही बच्चों रूट ऑफ 25 इंटू -1 को मैंने ऐसे लिखा बच्चों 25 इंटू व्हाट, रूट ऑफ -1। तो आपको पता है बच्चों ये वाला इसका स्क्वायर रूट होता है +-5, और ये पूरा नंबर क्या आता है बच्चों, आई। तो जो बच्चों मेरे पास क्या था, नॉट रियल था, उसको मैंने किसमें कन्वर्ट किया, इमेजिनरी में। तो जिसके साथ आई आयोटा बच्चों, जिसके साथ क्या आएगा, ये आई वाला पार्ट, ये आई क्या होता है बच्चों, आयोटा होता है। इसको आप इमेजिनरी यूनिट भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे जाके बताऊंगा मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके अंदर, इसके ऊपर ही बच्चों आपको सारा क्वेश्चन देखना है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आए कि बच्चों आपको x इक्वल टू क्या है, +-5 है। ओके, फिर बच्चों आपको तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता है बच्चों क्या, a प्लस बी आई। क्या बोला मैंने यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या जनरली बच्चों, a प्लस बी आई, वेयर a इज व्हाट, रियल पार्ट, bi इज व्हाट, इमेजिनरी पार्ट। यहां पे a वाला पार्ट क्या है बच्चों, a क्या है मेरे पास, रियल पार्ट है, और ये b वाला पार्ट क्या है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट। जब रियल में मैं बच्चों क्या जोड़ दूंगा, इमेजिनरी, तब मुझे पूरा नंबर क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। बराबर है बच्चों। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। मतलब हर एक नेचुरल नंबर होल होता है, यस। हर एक होल नंबर इंटीजर होता है बच्चों, ये भी प्रूफ बराबर है, क्योंकि हर एक होल नंबर इंटीजर होता है, और हर एक इंटीजर क्या होता है बच्चों, रियल होता है, और हर एक रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो सबसे बड़ा जो नंबर है बच्चों, वो क्या लिखेंगे आप, सी। कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे आप सी। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को आप सी से रिप्रेजेंट करते हो। उसके बीच में आएगा बच्चों क्या, रियल नंबर आएगा, उसके बीच में आएगा बच्चों इंटीजर, फिर उसके बाद में आएगा होल नंबर, और उसके लास्ट में आएगा सबसे छोटा आएगा नेचुरल नंबर। तो ये समझ में आएगी नहीं बच्चों सारा कॉन्सेप्ट। तो ये इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपको क्या देखना है, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर देखना है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों ये समझ में आया बच्चों, ये क्या है आपके पास, मतलब आपके पास कभी ऐसा नंबर आया, रूट ऑफ -2, रूट ऑफ -3, रूट ऑफ -7, तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, फिर अभी बता दो, इसको भी कैसा लिखेंगे आप, इसको भी कैसा लिखेंगे, क्योंकि 7 और मैंने क्या क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, √2, ओके 2 3 7, ये सारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो बच्चों मैंने इसको रूट के अंदर ही रखा है। और आपको पता है बच्चों ये किसके इक्वल आता है, आई के इक्वल आता है, किसके इक्वल आता है। तो ये सारा नंबर बच्चों जो आपके पास क्या था, नॉट रियल था, उसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया बच्चों। यहाँ पे क्या मिला फिर, उसका इमेजिनरी नंबर। बच्चों यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि नहीं, ओके। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है देख लो। इमेजिनरी नंबर का क्या लिखा मैंने यहाँ पे, नंबर ऑफ द फॉर्म बी आई। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, नंबर ऑफ द फॉर्म बी आई वेयर बी बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर, बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे ये देखो, ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखा ना बच्चों, क्या बोला यहाँ पे, बोलो यहाँ पे ये जो बी आई वाला पार्ट होता है, ये कौन सा पार्ट है आपके पास, ये नंबर ही क्या होता है बच्चों, इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है सबसे पहले। और ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये होता है बच्चों बिलोंग्स टू, ये साइन को बोलते हो आप बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बी आर का एलिमेंट है। बी किसका एलिमेंट है बच्चों, आर का एलिमेंट है। और बी क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक। और इसके सबसे बार बच्चों मजे की बात क्या है, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होती है, √(-1). ये मैंने पढ़ाया था आपको, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इमेजिनरी नंबर। यहां तक क्लियर है आपको। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इमेजिनरी नंबर। ओके, तो बच्चों इसके बाद में आते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। किसके ऊपर आते हैं आप, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे क्या बोला बता दो मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बोला है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू व्हाट। ठीक है, देखो क्या लिखा, देखो ये फिर से एक बार डेफिनेशन बताता हूं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर वेयर आई इज इक्वल टू √(-1). बच्चों ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 कैसे मिलेगा बच्चों, देख लो। आपको पता है बच्चों आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया बच्चों, √(-1). मतलब यहाँ पे जो एग्जांपल्स में बताया बच्चों, आई इज इक्वल टू √(-1), इसका स्क्वायर करेंगे आप दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो मुझे बताए यहाँ पे आई का स्क्वायर और यहाँ पे क्या बनेगा, √(-1) का भी स्क्वायर बनेगा। रूट और स्क्वायर रूट हट गया तो बच्चों पूरा आंसर क्या आएगा, -1। तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, आई आपके पास √(-1) होता है तो बच्चों आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1।
That's it, very simple. Okay, it's called a complex number is usually denoted by what? Z. Okay, ये Z याद रखना है, तो Z is equal to A plus IB, where AB belongs to what? Real number. This is very important. और I is equal to what? Root of -1. आया समझ में बच्चों यहां तक? ओके बच्चों, इसके बाद में क्या बोला? A is called the what? Real part of Z. मैंने बोला था यहाँ पे आपको, मैंने ये पढ़ाया ना आपको, Z is equal to A plus BI. यहाँ पे A कौन सा पार्ट है मेरे पास? रियल पार्ट है, ठीक है। और ये B जो पार्ट है बच्चों, देखो A को क्या नाम देना है बच्चों? रियल पार्ट ऑफ Z। और मतलब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? RE ऑफ Z, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? B इज कॉल्ड व्हाट? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? मतलब ये जो B है मेरे पास, ये रियल पार्ट है बच्चों, तो इमेजिनरी पार्ट क्या मिला आपके पास? B वाला पार्ट। यहां तक क्लियर है? आपको समझ में है कि नहीं? तो बच्चों रियल पार्ट को लिखने का तरीका होता है A, RE ऑफ Z, और इमेजिनरी पार्ट को लिखने का तरीका होता है बच्चों इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, दैट इज व्हाट? IM ऑफ Z। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है आपको? ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, यहां पे बच्चों इंपॉर्टेंट अभी क्या देखा, यहां पे क्या बोला मैंने, यहां पे आपको ये भी पढ़ लो एक बार। क्या देखो क्या बोला यहां पे? यहां पे बच्चों डेफिनेशन में देखो और एक बोला यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सेट, जो बच्चों आपने सेट्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सेट में दो तरीके होते हैं बच्चों सेट रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। पहला होता है बच्चों रोस्टर मेथड, और सेकंड वन होता है बच्चों कौन सा मेथड पढ़ा है? सेट बिल्डर मेथड। तो ये जो डेफिनेशन लिखा है बच्चों सेट बिल्डर मेथड के अंदर है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखना है आपको? ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को आप C से रिप्रेजेंट करेंगे, आप कैपिटल C से, और इक्वल टू क्या लिखना है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा बच्चों A प्लस IB, वेयर AB बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड I इज इक्वल टू व्हाट? रूट ऑफ -1। ये बच्चों ये भी आपको डेफिनेशन याद रखना है सेट बिल्डर मेथड में। सेट बिल्डर मेथड में लिखने का सेट का तरीका ये होता है। यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है बच्चों, मैंने जैसे बताया था आपको, ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया था बच्चों, क्या बोला था मैंने यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं अलजेब्रा पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा। तो बच्चों अलजेब्रा होता क्या है देख लो, ठीक है। जैसे कि मान लो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, हाउ टू अप्लाई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बिटवीन टू या मोर देन टू। लाइक मान लो Z1 मेरे पास है बच्चों A प्लस BI, और Z2 है मेरे पास C प्लस DI। ये दो तरीके मेरे पास, दो तरीके के क्या बच्चों मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको बता दो? Z1 प्लस Z2 करना है। तो Z1 क्या है मेरे पास? A प्लस BI, और Z2 क्या है मेरे पास? C प्लस DI। बच्चों ये मैं बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ा रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ये इतना तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या और आया कहां से, ठीक है। तो बच्चों मुझे क्या करना है अभी, जब बच्चों मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करने वाला हूं यहाँ पे, तो मुझे एक बात यहाँ पे, एक चीज बच्चों यहाँ पे नोट करनी है। जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझे एक काम करना है बच्चों, रियल को रियल के नजदीक लेके आना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के नजदीक। मतलब क्या? रियल पार्ट में ऐड होने वाला बच्चों, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप बता दो? A प्लस C, और क्या बोला मैंने यहाँ पे? BI और DI, ठीक है। तो ये मेरा पूरा क्या हो गया बच्चों? रियल पार्ट। और यहां से क्या कॉमन आ रहा आपके पास? क्या कॉमन आ रहा? I कॉमन आ रहा। तो ये मेरा क्या हो गया बच्चों आपके पास? क्या हो गया ये बच्चों मेरा पूरा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या मिला मुझे बच्चों? एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। तो ये मुझे क्या मिला? RE ऑफ Z, रियल पार्ट ऑफ Z। और ये क्या मिला बच्चों? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ओके, ये याद रखना आपको बच्चों। क्लियर है यहां तक? आया समझ में? ठीक है। इसके बाद में आता है बच्चों, मैंने क्या किया करना है यहाँ पे? Z1 माइनस Z2 करना है। क्या करना है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में मुझे सब्ट्रैक्शन करना है बच्चों। तो मुझे बता दो Z1 क्या है मेरे पास? बता दो व्हाट इज Z1? A प्लस BI। व्हाट इज Z2? C प्लस DI। तो मुझे क्या करना है अभी? ओके, दोनों के बीच में मुझे माइनस करना है बच्चों। तो क्या करेंगे आप? जस्ट ओपन द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो बच्चों यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला है, बराबर है। ये ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या बच्चों? निगेटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको क्या मिला? रियल को रियल के नजदीक लेके आओ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के नजदीक लेके आओ। ओके, नाउ A माइनस C 1.5। ओके, और यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे बता दो B माइनस C, और ब्रैकेट के बाहर आएगा बच्चों I, बराबर। यहां तक तो ये मेरा बच्चों क्या हो गया? पूरा रियल पार्ट हो गया।
एंड दिस इज व्हाट इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो ये याद रखना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों एडिशन, सॉरी सबट्रैक्शंस। देन बच्चों मैंने क्या बोलना था यहाँ पे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या देखना है अभी, हाँ मल्टीप्लीकेशन देखना है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करेंगे बच्चों आप, a प्लस बी आई इंटू कितना करेंगे आप, c प्लस डी आई। जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन सबको आता है बच्चों, यहाँ पे क्या करना होता है बता दो, पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे आप, a इंटू सी क्या होता है ac, और a इंटू डी क्या होता है बच्चों ad, b इंटू सी क्या होता है बच्चों bci, और b इंटू डी क्या होता है bd और i का स्क्वायर। ये पता है ना आपको, a का मल्टीप्लीकेशन c से, a का मल्टीप्लीकेशन d से, फिर b का bi का मल्टीप्लीकेशन c से बच्चों, और bi और dy। ओके, bi इंटू डी कितना होता है bdi का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अभी मुझे बता दो ये आपके पास दोनों कौन सा पार्ट है बच्चों, आपके पास ये आपके पास दोनों कौन सा पार्ट है, हाँ इमेजिनरी पार्ट है। तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, i कॉमन आ रहा। और मुझे पता है बच्चों ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आपके पास होती है -1। तो मुझे बता दो ये -1, तो ये AC और ये प्लस माइनस क्या आ रहा पूरा, ये प्लस माइनस पूरा क्या आ रहा बच्चों, -BD। तो आपको क्लोजेस्ट किसको करना है, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, रियल को रियल के नजदीक लेके आओ। तो बता दो रियल कौन सा पार्ट है आपके पास, AC, और यहाँ पे BD। बच्चों ये वाला पूरा कितना है आपके पास, AD प्लस BC, और ब्रैकेट के बाहर आएगा I। आया कि नहीं समझ में, ओके। तो ये मेरा क्या हो गया, पूरा रियल पार्ट ऑफ Z, और दिस इज व्हाट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। बच्चों इसके बाद में मुझे पढ़ना है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो Z1 कितना है मेरे पास बता दो, a प्लस बी आई, और Z2 कितना है c प्लस डी आई। तो मुझे करना क्या है यहाँ पे बच्चों, बस क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। बच्चों ये कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा, तब तक के लिए बच्चों आप क्या बोलो, इसको रैशनलाइज करो। रैशनलाइज मतलब क्या, c माइनस डी आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, समझ में आएगी नहीं बच्चों। अभी क्या करना है बता दो, यहाँ पे ये न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर मतलब क्या, a इंटू सी, और a इंटू डी क्या होता है ADI, b इंटू सी क्या होता है BCI, और लास्ट वाला माइनस प्लस माइनस BDI का स्क्वायर। ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन सबको आता है बच्चों, a इंटू सी AC, a इंटू डी ADI, b इंटू सी BCI, और माइनस प्लस माइनस BDI का स्क्वायर। और नीचे बच्चों आपको पता है कि क्या होता है बता दो, जैसे कि बच्चों ये मिला आपको c स्क्वायर माइनस कितना d का स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी। ब्रैकेट में बच्चों मैथ्स में ये अलजेब्रा पता है आपको, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे बच्चों, दिस इज AC, ये क्या करेंगे आप बता दो, यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखो मैं बॉडमास रूल लगाता हूं, पहले BC को लिखता हूं बच्चों, फिर नेगेटिव वाला रूल, मतलब इसको पहला लिखा और इसको बाद में लिखा। और दिस इज व्हाट I का स्क्वायर होता है बच्चों -1, और नीचे आपके पास पूरा कितना है, ये C का स्क्वायर, ये D का स्क्वायर, और इसके साथ में I का भी स्क्वायर रहेगा बच्चों। तो मुझे बता दो अभी ये दोनों में से कॉमन क्या आ रहा आपके पास, क्या कॉमन आ रहा, हाँ आयोटा पार्ट बच्चों यहाँ पे कॉमन आ रहा, और यहाँ पे कितना है माइनस ऑफ माइनस प्लस BD, और डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों आपके पास C स्क्वायर, व्हाट इज I स्क्वायर बच्चों -1। तो आपके पास पूरा आंसर क्या मिलेगा AC। ये बच्चों अभी मैंने क्या बोला था यहाँ पे, आपको क्या बोला था थोड़ी देर पहले, रियल को रियल के नजदीक लेके आओ। तो बता दो AC प्लस कितना, सॉरी AC प्लस कितना बच्चों BD, और यहाँ पे कितना आएगा BC माइनस AD, और ब्रैकेट के बाहर क्या है बच्चों आयोटा। ठीक है, ये बच्चों रियल पार्ट, और नीचे पूरा कितना आएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है बच्चों। इसके बाद में क्या करना है आपको, ओके AC प्लस BD अपॉन क्या आएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों BC माइनस AD अपॉन कितना आएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो बच्चों ये पूरा जो पार्ट मिला आपके पास, ये क्या मिला रियल पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट क्या मिला रियल पार्ट, और ये क्या मिला इमेजिनरी पार्ट। बच्चों क्लियर है, आपको समझ में आएगी नहीं पूरा कॉन्सेप्ट। देख लो बच्चों, ये था आपके पास एडिशन, दिस इज व्हाट सब्ट्रैक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मल्टीप्लिकेशन था, ये लास्ट वाला बच्चों डिवीजन। तो बच्चों मैंने अलजेब्रा पढ़ा दिया, और कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बच्चों 1 थ्रू आपको ये पूरा लेक्चर देखना है। आपको थोड़ा सा बच्चों डाउट रहेगा तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, लेकिन बच्चों आपको समझ में आएगा। आप पूरा फर्स्ट से लेक्चर फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक पूरा लेक्चर देखेंगे ना बच्चों, तो आपको 101% गारंटी बोल रहा हूँ बच्चों, आपको पूरा लेक्चर समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बच्चों बस काफी है।